आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का चौथा एग्जाम्पल, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी कि बिजली। ठीक है, पढ़ते इसके बारे में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे चारों तरफ छाया हुआ है। आप अपने गली में निकलिए, मोहल्ले में निकलिए, रोड पे निकलिए, आपको हर जगह पे बिजली का तार देखने को मिल जाएगा। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम ये समझ सकते हैं कि आज के दौर में बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। हमारे गर्मी के समय में यदि घर में लाइन कट जाए तो कितना ज़्यादा हम व्याकुल हो जाते हैं, है ना। तो ये यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए आज कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रिसिटी हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब क्या? जरूरत, बेनिफिट। ठीक है, आगे इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड मेनली इन टू वेज। इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है। कौन कौन सा वो वेज है भाई, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे पहला है आपका बाय रनिंग वाटर विच ड्राइव्स हाइड्रो टर्बाइन्स टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। पहला हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो आपका बनता है रनिंग वाटर के द्वारा। रनिंग वाटर में कैसे बनता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है ना कि नदी के बीच में डैम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? डैम बनाया जाता है, और डैम के नीचे फिट किया जाता है टरबाइन, यानी कि पंखी लगाया जाता है, और धीरे धीरे उस डैम के ऊपर से उस टरबाइन के ऊपर क्या छोड़ा जाता है? पानी छोड़ा जाता है। उसी के वजह से वो टरबाइन क्या होने लगता है? नचने लगता है, रोटेट होने लगता है। और जब टरबाइन नचता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो बिजली है वो जनरेट हो जाता है। तो जो पानी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपको मालूम है बिजली। तो ऐसा बिजली जो कि पानी के द्वारा बनाया जाए उसको हम लोग कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कैसे पानी के द्वारा बनाया जाता है आपको मालूम चल गया। वही डैम वाला, डैम के नीचे टरबाइन होता है, डैम के ऊपर से टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है, टरबाइन नचता है, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये पहला तरीका हो गया। उसके बाद है बाय बर्निंग फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस टू ड्राइव टरबाइन्स टू प्रोड्यूस थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि फ्यूल जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में। और इन सब के सहयोग से जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उस इलेक्ट्रिसिटी का क्या नाम पड़ेगा? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये सब काम कैसे करता है भाई? देखो, ये सब बेसिकली करता क्या है ना कि ये कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, इन सबको इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। क्यों मानते हो? क्योंकि ये अपना वेपर क्रिएट करे, यानी कि भाप अपना तैयार करे, है ना। और उस भाप के द्वारा यानी कि स्टीम के द्वारा क्या किया जाता है? टरबाइन को नचाया जाता है। और जब टरबाइन नचता है तो ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी का नाम है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कोयले का इस्तेमाल करके, पेट्रोलियम का और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है मालूम चल गया। बेसिकली इन सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? इन सब का भाप, स्टीम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? टरबाइन को नचवाने के लिए, है ना। और जब टरबाइन नचेगा यानी कि घूमेगा तो जाके हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर। वही बात है जो कि हमने आपको यहाँ पे कहा अभी तुरंत कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनता है? बाय यूजिंग फास्ट फ्लोइंग वाटर, यानी कि बहुत ही तेज़ी से पानी आ रहा हो। और ये तेज़ी से पानी कहाँ पे आता है? आपका डैम वाला, डैम के ऊपर से पानी गिरता है टरबाइन पे बहुत ही तेज़ी से के साथ, और उसके बाद आपका टरबाइन नचता है तो फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक दी वाकरा नंगल, द दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दी कोपीली हाइडल प्रोजेक्ट ETC विच प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि भारत में ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं जहां से कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को पूरे भारत में सप्लाई भी किया जाता है ना। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स का नाम लिखा हुआ है, इसको आप याद रख लीजिएगा। वाकरा नंगल है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, और आपका कोपीली हाइडल प्रोजेक्ट है। इन सब प्रोजेक्ट के द्वारा जो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है और पूरे भारत में सप्लाई भी किया जाता है। उसके बाद थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स लाइक
कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है जिसके बारे में हमने अभी यहाँ पे बात किया कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा। बेसिकली इसका हम लोग स्टीम इस्तेमाल करते हैं, भाप इस्तेमाल करते हैं टरबाइन को नचवाने के लिए, और जब टरबाइन नचता है तो ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। कोई डाउट इसमें? अच्छा, यहाँ पे ना नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल क्यों कहा गया है? नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बेसिकली किसको कहा गया है यहाँ पे? कोल को, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल ही तो है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल ही तो है ये। क्या आप एक बार कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो क्या दोबारा आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो नॉन रिन्यूएबल ही तो हुआ, जिसको हम लोग रिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया था नॉन रिन्यूएबल। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ देयर आर ओवर 310 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया। सोचो, भारत में आज लगभग जो है 310 ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जहाँ पे कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को इस्तेमाल करके। 310 है, सोचो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो लास्ट एग्जांपल था बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में भी हमने ख़त्म कर लिया, पूरी तरीके से टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब हमारा शुरू होने वाला है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसको शुरू करते हैं अगले वाले क्लास से। थैंक यू वेरी मच।